हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 हमारा ऑलरेडी सिविक्स का हो चुका है। चैप्टर 2 की शुरुआत करनी। चैप्टर 2 हमारा है फेडरलिज्म, जहां पे करेंगे हम पावर डिवाइड, डेमोक्रेसी यूनाइट। तो चैप्टर 2 की शुरुआत करने वाले हैं बेटा। चैप्टर 1 ऑलरेडी विजय सर ने करवा दिया है और आप सब ने कर लिया है। ठीक है, पावर शेयरिंग हमने देखा था कि श्रीलंका में, बेल्जियम में कैसे पावर को शेयर किया गया था। अब हमारा जो अगला चैप्टर है, जो हमारा नया मकसद है, वो है फेडरलिज्म करना। ये फेडरलिज्म कौन सी चिड़िया का नाम है ये देखेंगे। फेडरलिज्म कितने टाइप का होता है बेटा वो देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो कितना इंपॉर्टेंट है और दुनिया में कितनी कंट्री हैं जो फेडरल हैं। और फेडरल का अपोजिट क्या होता है, जैसे राजा का अपोजिट रानी होता है, ठीक है ना, गर्म का ठंडा होता है। उसी तरीके से फेडरलिज्म का भी कुछ उल्टा तो होता होगा ना। इसके साथ ही बेटा हम एग्जाम के कुछ ट्रिक भी देखेंगे जो आपको काम आएगा। जब भी हम फेडरलिज्म को डिफाइन करेंगे तो हमेशा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की बात करेंगे। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होती है बेटा, सर ने बताया था आपको, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी होगी, उसी को बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग या वर्टिकल जो गवर्नमेंट का फेडरल सिस्टम है। फैक्ट की अगर बात करें बेटा, So you are about to master chapter 2। ये ब्लूप्रिंट है 100%। जो भी मेजर और माइनर चीजें हैं सब इसमें मैं करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। फेडरलिज्म, पावर डिवाइड, डेमोक्रेसी यूनाइट। क्योंकि होता क्या है, फेडरलिज्म में आप पावर को शेयर करोगे। अब पावर को अगर आप शेयर करोगे, मिल बांट के खाएंगा तो मिल के रहेंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर खुद खाने के चक्कर में पड़ोगे, दूसरे को नहीं दोगे, तो दूसरा आपसे नाराज होगा, जेलसी रखेगा, ईर्ष्या रखेगा और दिक्कत हो जाएगा। जो कोर कंसेप्ट फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी सिस्टम का है, उसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। और वो एग्जाम्पल है हमारे पड़ोसी देश और एक दूर देश के बीच में, जिसको ऑलरेडी आपने चैप्टर 1 में देखा था। बेल्जियम ने कैसे यूनिटरी सिस्टम लाया, श्रीलंका ने कैसे बेल्जियम ने कैसे फेडरलिज्म लाया और श्रीलंका ने कैसे यूनिटी लाके धूम मचाया, इसके बारे में आप जानते हो। सो रीजनल गवर्नमेंट गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इन 1993। यहां पर बोल दिया कुछ रीजनल गवर्नमेंट होगी ना, यानी स्टेट गवर्नमेंट होगी, उसके पास यहां पावर रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहेगी, भैया पैसा दे दो, उसके भरोसे नहीं रहेगी। नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी के भरोसे ममता दीदी नहीं रहेंगे। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। पावर को डिवाइड किया जाएगा, ये तेरे हाथ में, ये तेरे हाथ में, एक दूसरे से मांगने का नहीं। क्या, जो तेरी पावर हो तेरे पास, मेरी पावर मेरे पास। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में रावण के देश में क्या हुआ, शैतानी बुद्धि लगा दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट ने सब पावर ले लिया। लंकेश ने बोला मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं लंकेश, मैं लंकेश। और यहां पे बोला सारा पावर मेरे पास रहेगा। लफड़ा क्या हुआ, सब यूनिट को बोल दिया तुम हमारे सब ऑर्डिनेट हो, हमारे अंडर में काम करोगे, यू आर माई अंडर, आप मनमानी नहीं करोगे। तमिल लीडर एक्टिवली डिमांडेड कि भैया फेडरलिज्म ला दो, नहीं लाया। इससे ये श्रीलंका का ये हाल हो गया, जहां पर क्या हुआ, सिविल वॉर की सिचुएशन हो गई। ये बच्चा कंफ्यूज क्यों है, और बबुआ तुम कंफ्यूज क्यों लग रहे हो, क्या हो गया, कंफ्यूज या कहां गए हो, क्या दिक्कत है। तो ये बेटा बोल रहा है आई एम कंफ्यूज्ड, व्हाट डू वी कॉल द इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन, फेडरल, सेंट्रल। काय कंफ्यूजन है रे बाबा, मैं काय बोलूं हाला। आगे देखते हैं कि इसको क्या बोलेंगे। बेटा एग्जाम का ट्रिक याद रखने का है, यूज बेल्जियम एंड श्रीलंका एज योर प्राइमरी एग्जाम्पल। जब सेंट्रल की बात करोगे, फेडरल की बात करोगे और यूनिटरी की, तो श्रीलंका को और बेल्जियम को याद रखने का है।
लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में इसको आपको लिखना है, रियल वर्ल्ड के एग्जांपल देना है, सिर्फ रट के नहीं जाना है बेटा, आपको एग्जाम देना है, एग्जांपल देना है। अब ये फेडरलिज्म आया कहां से? द वर्ड फेडरलिज्म कहां से आया? लैटिन वर्ड से। हर चीज आती है लैटिन वर्ड से। अरे कुछ हमारे भोजपुरी और मराठी वर्ड से भी आ जाए, ठीक है। फ्यूडस मीन्स ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो फेडरलिज्म का मतलब ही होता है भैया एक ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, हमने क्या किया है, एक समझौता कर लिया है। अब अगर आप देखोगे दुनिया में 197 कंट्री है। विजय सर हमेशा क्लास में बताते हैं कितनी कंट्री है, कहां पॉपुलेशन है, हमारा यूपी कहां है, हमारा रशिया कहां है, क्या हमारी दोस्ती है, ये सब मैं आपको बताते रहता था। द ग्लोबल फुटप्रिंट की अगर बात करोगे मेरे बच्चों, तो ग्लोबल फुटप्रिंट में सिर्फ 25 कंट्री है, 25 कंट्री है जहां पे क्या है, फेडरलिज्म है। बाकी लोग हजम ही नहीं कर पाए कि तुमको पावर नहीं दूंगा, सारी पावर मेरे पास रहेगी। लेकिन ये समझदार देश जो सिर्फ 25 है, लेकिन देख रहे हो पूरे वर्ल्ड मैप को लाल लाल कर दिया है। लाल सलाम, लाल इश्क की बात हो रही है। अब जो लाल फेडरेशंस है जैसे यूएसए, ये देख रहे हो, ये मेरा पूरा जो है यूएसए है, लाल पे मैंने लाल कर दिया। कनाडा, कनाडा की बात करें अगर बेटा, तो ये है पूरा कनाडा, जिसको ट्रम्प चाचा बोल रहे हैं, ये भी मैं ले लूंगा तो मजा ही आ जाएगा। उसके बाद इंडिया, हमारा प्यारा देश, मैप गड़बड़ बनाया जिसने बनाया, ऐसा मत करो, आई लव मैप, मेरा भी गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, समझ लेना। रशिया, हमारी सबसे फेवरेट कंट्री, बच्चे बच्चे की जुबान पे रशिया। क्यों? अरे रशिया ने हमारा सपोर्ट किया है भाई, 1971 के वॉर में क्या रशिया ने सपोर्ट किया है, भाईचारा ऑन टॉप। ब्राजील, ब्राजील भी भैया क्या है, ये सारी बड़ी कंट्री जो है ना बेटा, ऑस्ट्रेलिया ले लो, ये सारी, साउथ अफ्रीका ले लो, ये सारी कंट्रीज, जो मैक्सिको ले लो, ये सब फेडरलिज्म है तो 25 कंट्री, लेकिन 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहां रहती है। 40%, हल्के मत लेना, 40% पॉपुलेशन यहां पे रहती है। 25 कंट्री दुनिया में है, लेकिन 40% लोग। आप अगर ऐसा लिखोगे ना, तो एग्जामिनर लव व्हेन यू साइट स्पेसिफिक डाटा। जैसे ही आप डाटा लिखोगा, एग्जामिनर बोलेगा आई लव यू मेरे बच्चे, लो फुल मार्क्स, क्योंकि मुझको थोड़ा बहुत डाटा देना पड़ता है। जब मैं आपको डाटा देता हूं क्लास में पॉपुलेशन का, ज्योग्राफी का, तो आप कैसे खुश होते हो भाई, पाकिस्तान से ज्यादा लोग तो हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। फन फैक्ट अगर बात करोगे, मोस्ट ज्योग्राफिकल वॉस्ट कंट्री, जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है सारी कैसी हैं, जहां पे डाइवर्सिटी है, वो सारी कंट्री फेडरल है बेटा। अब चलो हम देखते हैं, अगर फेडरल गवर्नमेंट बनानी है तो सर फेडरल का आपने मीनिंग नहीं बताया अभी। थांबा भाऊ, शांतो मी, बताता हूं, टेंशन लेने का नहीं। तो फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है, यूनिटरी का मीनिंग क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, नहीं तो बोलेंगे सारी कथा खत्म हो गई, पता ही नहीं सीता किसका बाप है। अभी बताता हूं। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिवाइड करके रखा है, सेंट्रल यूनिट में और जो उसके नीचे जो स्टेट यूनिट है, जो उसके नीचे अथॉरिटी, सब में कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिवाइड करके रखा है। सबकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। बैकग्राउंड में ढोल की आवाज हो रही है ना, टेंशन लेने का नहीं, इधर भंडारा चल रहा है, इधर क्लास रिकॉर्ड करने के बाद हमारा मकसद वही, ठीक है बेटा। जो फेडरलिज्म होता है बेटा, उसके अंदर पावर को डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। सेंट्रल अथॉरिटी, उसके जो नीचे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है ना, वो सबसे पावरफुल होती है, सारा पावर अपने पास रखती है। थोड़ा बहुत पूरा चिकन खा के लेग पीस हड्डी दे देगी, तू भी थोड़ा रख ले, मतलब मेन पावर अपने पास रखेगी, पावर को थोड़ा बहुत क्या करेगी, स्टेट को दे देगी। तो अगर हम देखें बेटा, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या फीचर्स है फेडरल गवर्नमेंट की, तो कुछ फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला है 2 or more लेवल टायर्स ऑफ गवर्नमेंट।
दो से ज्यादा टायर की गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, बोले तो मोदी जी, ममता दीदी, और उसके बाद जो हमारे अलग अलग एरिया के अंदर जो चेयरमैन होते हैं, हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, शीला राठी की बात कर लो, जो भी कोई अलग अलग एरिया में लोग होते हैं वो भी सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा यूनिट रहेगा। सेकेंड की बात करें तो सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, सबका अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन है, एरिया है, दायरा है कि कौन देवीलाल पार्क बनवाएगा और कौन नेशनल पार्क बनवाएगा और कौन डिफेंस करेगा और कौन जो है प्राइमरी स्कूल बनवाएगा। तो लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का अपना अपना सेपरेट पावर है, ज्यूरिसडिक्शन है, एरिया है, दायरा है। थर्ड अगर बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड एग्जिस्टेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है गारंटी, ठप्पा लगा के देता है, कोई पावर नहीं छीन सकता। अगर ऐसा होता तो ममता दीदी ऐसा टक्कर नहीं देती, सीबीआई वालों को, ईडी वालों को अरेस्ट कर लेती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे रखा है। नो यूनिलैटरल चेंज टू द फेडरल प्रोविजन रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ। यूनिलैटरल, मनमानी, एक तरफा तरीके से कोई भी लॉ बदल नहीं सकता है, कंसेंट लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी एक दूसरे से, तब जाके कर सकते हो, मनमानी नहीं कर सकते हो। यही तो फेडरलिज्म की खूबसूरती है। कोर्ट एक्ट एज ए एम्पायर इन द डिस्प्यूट, कोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल के बीच में अंपायर बन के खड़ी रहती है। ए लड़ने का नहीं, क्या मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, सबको अलग अलग करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब उसके बाद सिक्स्थ वाला क्या है? स्पेसिफाइड रेवेन्यू रिसोर्स इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इतना ही नहीं, और भी है, और भी सुनिए। इसमें क्या होता है, हर एक के पास पैसे किधर से आएगा ये भी कौन बताता है? ये भी बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट बेटा है ड्यूल ऑब्जेक्टिव होता है, सेफ गार्ड करता है यूनिटी को और साथ में लोगों को अकोमोडेट करता है, लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखता है। एक तो देश की यूनिटी बनी रहती है कि तमिल हो चाहे गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, उसके साथ ही जो अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं उनको पावर भी मिल जाती है। इसीलिए तो हमारे देश में इतनी यूनिटी है, क्योंकि हमने हर किसी को बोला तुम्हारे पास भी पावर, हमारे पास भी पावर, मिल बांट के रहेंगे, देश अपना है। तो ये 7 ऑब्जेक्टिव है, इसको आपको ध्यान में रखना है मेरे बच्चों। एग्जाम में आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, याद रखना कि मेमोराइज करना है ड्यूल ऑब्जेक्टिव क्या, 7 पॉइंट बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंट जो है पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन। फन फैक्ट ही अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारे यहां पे है वो रेफरी का काम करता है। अगर सेंटर स्टेट को कूटने लग जाए, ममता दीदी मोदी जी को कूटने लग जाए, कुछ भी लड़ाई झगड़ा होगा तो इनकी फाइट के बीच में सुप्रीम कोर्ट आएगा, बोलेगा ऑर्डर ऑर्डर, जल्दी हटो, नहीं तो इसी तराजू से, इसी हथौड़े से सर फोड़ूंगा दोनों का, चलो साइड हो जाओ, मैं फैसला करके देता हूं। तो इधर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक तरीके से क्या करता है, फैसले सुनाता है मेरे बच्चों। समझ में आया क्या? अब बेटा एक लास्ट टॉपिक करवाऊंगा, उसके बाद मेरे बच्चों बाकी दूसरे पार्ट में भी तो आएगा, सारा एक थोड़ी करवाऊंगा। अब 2 टाइप का देखो, जो 2 रूट्स ऑफ फेडरेशन, 2 टाइप का फेडरेशन होता है मेरे बच्चों। एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। ये क्या होता है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर? मतलब कमिंग टुगेदर, तू भी आजा भाई, तू भी आजा भाई, आप भी आ जाइए, अरे अब कहीं बैठे, आप भी आ जाइए, सबको मिला के बना लिया, वो हो गया कमिंग टुगेदर। और दूसरी बात, मैंने बहुत सारा सामान लेके रखा हुआ है, अब मैं सब सारा संभाल नहीं पा रहा हूं, इसको होल्ड करना है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने डिवाइड करके, भाई थोड़ा तो सामान रख ले, थोड़ा तू रख ले, है हमारा ही सारा सामान। हमने क्या किया, अलग अलग सेपरेट कर दिया है, लेकिन ऑनर मैं ही हूं। उसी तरीके से यहां पे कमिंग टुगेदर मतलब होता है इंडिपेंडेंट स्टेट फुल सॉवरेनिटी टू इंक्रीज द सिक्योरिटी व्हाइल रिटेनिंग आइडेंटिटी। अलग अलग स्टेट थे, सबने मिल के बोला
कि हम लोग अकेले नहीं लड़ पाएंगे, सब मिल जाते हैं और एक देश बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाएंगे। बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे उन्होंने क्या किया, अपनी सॉवरेनिटी को इकट्ठा करके सिक्योरिटी के लिए एक देश बना लिया, तो उसको बोलेंगे कमिंग टुगेदर। अलग स्टेट थे, अपनी ऑटोनॉमी में बना के रखे हैं और ऊपर से एक देश भी बन गए, उसको बोलेंगे कमिंग टुगेदर। और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैव अ इक्वल पावर, यहां पे सबके पास इक्वल पावर होती है। अमेरिका के हर स्टेट के पास इक्वल पावर होती है। वहां की जो सेंट्रल अथॉरिटी मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि अलग अलग लोग इसी टर्म्स कंडीशन पे आए हैं कि हमारी पावर को रखना, देश तो एक बना देंगे, आर्मी एक होगी, नेवी एक होगी, लेकिन ट्रम्प ताऊ के पास सारी पावर नहीं होगी, हमारी पावर हमारे पास होगी। उसके बाद example USA, Switzerland and Australia, these are the example of coming together federation, जहां पे सेपरेट अलग अलग इंडिपेंडेंट यूनिट अलग अलग एरिया से आके एक देश बनाते हैं, कमिंग टुगेदर। अब दूसरा एग्जांपल, होल्डिंग टुगेदर। लार्ज कंट्री डिवाइड्स पावर बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। बड़ा सा देश अखंड भारत है, लेकिन अखंड भारत में कोई तमिल बोल रहा है, कोई नेपाली बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई अवधी बोल रहा है, कोई हरियाणवी बोल रहा है, इनको सबको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो हमने क्या किया, स्टेट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन पहले एक ही था, एक स्टेट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, होल्डिंग टुगेदर। सेंटर इज यूजुअली मोर पावरफुल, सेंटर पावरफुल तो रहेगा ही ना, क्योंकि हमने ही तो डिवाइड किया है, हमने तो नया देश बनाया, हमने तो नया स्टेट बनाया है। अब जो नया स्टेट हमने बनाया है तो पावर तो रखूंगा ना, क्योंकि पिताजी तो मैं ही हूं, मैं ही पिताजी हूं ना। हमने पार्टनरशिप नहीं किया है, मेरे ही बच्चे हैं, तो पावर तो पिताजी के पास ज्यादा रहेगी। तो यहां पे क्या है, सेंटर के पास यूजुअली ज्यादा पावर होती है। एग्जांपल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, बड़े देश हैं तो इनको ऐसा रखा गया है। अब देखो यहां पे एग्जाम ट्रिक क्या है, कमिंग टुगेदर की बात करोगे बेटा, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और होल्डिंग टुगेदर की बात करोगे तो बेल्जियम है, स्पेन है और इंडिया है, ये सारे हैं। अब देखो होल्डिंग टुगेदर में क्या है, सिस्टम पावर आर ऑफन अनइक्वल, सम स्टेट गेट स्पेशल पावर। फेडरलिज्म के अंदर जो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म बेटा, उसमें क्या होता है, किसी के पास ज्यादा पावर होती है, किसी के पास कम पावर होती है। जैसे हमारे यहाँ है, हमने जम्मू कश्मीर को आज से 5 साल पहले तक स्पेशल स्टेटस देके रखा था। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को भी हमने स्पेशल स्टेटस देके रखा है। पहाड़ी स्टेट को गवर्नमेंट ज्यादा वैल्यू दे रही है, ज्यादा पैसे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो होल्डिंग टुगेदर होता है ना बेटा, उसके अंदर कई बार सारे स्टेट में इक्वल पावर नहीं होती। यूपी में 80 सीट है, लेकिन कोई स्टेट ऐसा जहां पर एक ही लोकसभा की सीट है, सिक्किम। लेकिन जो कमिंग टुगेदर है वहां पर सारी पावर सबके पास सेम होती है। तो मेरे बच्चों, अभी तक तो हमने यहां तक किया है, ये तो झांकी है, पिक्चर भी बाकी है, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट में हम क्या देखने वाले, कौन कौन सी लिस्ट है, सेंट्रल, स्टेट वगैरह वगैरह। तो फेडरलिज्म की शुरुआत हमने कर दी है धुआंधार तरीके से। आप पढ़ो, कमेंट करो, अच्छा लग रहा है तो बताओ, मोटिवेट करो बेटा। आपके लिए तो ऐसे ऐसे वीडियो बनाएंगे, आप हंसी खुशी से पूरा 10th निकाल दोगे और इतने अच्छे नंबर आएंगे ना, फिर आप बोलोगे विजय सर थैंक यू सो मच। ओके बेटा।